जीवन में धर्म कर्म करते रहना चाहिए। संसार की, परिवार की बेल धर्म कर्म के ऊपर ही आधारित है। संसार की रहन ही धर्म कर्म पर आधारित है। इस ब्रह्मांड में जो हम हैं, इस प्रकृति में जो हम हैं, वो धर्म कर्म ही उसका आधार है। चाहे अब कर रहे हैं, चाहे पहले कर चुके, उसी आधार पर इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में हमें मनुष्य योनि प्राप्त हुई। ये धर्म कर्म क्या है? ये धर्म कर्म है क्या चीज? कर्म क्या है? पहले कर्म को मान लीजिए। कर्म है क्या, इसको जानिए, समझने का प्रयास कीजिए कि जो हम लोक के लिए इन इंद्रियों द्वारा करते हैं, मुख से खाने का, नाक से सूंघने का, त्वचा से स्पर्श करने का, स्पर्श करते हैं ना, त्वचा से स्पर्श करने का, कर्णरंध्रों से सुनने का, कान से सुनने का, आंखों से देखने का, ये सब कर्म है। इनको लौकिक कर्म कहते हैं, जो लोक के लिए किए जाते हैं, जो लोक में सभी करते हैं, चाहे वो परमात्मा को मानने वाला हो या नहीं मानने वाला हो, ये कर्म सब करते हैं। अब धर्म कर्म में धर्म क्या है? वेद में जो लिखा है, वेद विदित जो कर्म है, उसको करना ही धर्म है। वेद है प्रणहितो धर्मः, वेदः प्रणहितो धर्मः। जो वेद में लिखा है वह कर्म हम करते हैं तो ही वह धर्म है। वेद में लिखा है सत्यम वद धर्मं चर, सत्यम वद धर्मं चर, सत्य बोलो, ये वेद में लिखा है। धर्म पर टिके रहो, धर्म का आचरण करो, ये वेद में लिखा है। सत्य ही धर्म है, सत्य ही धर्म है। इसी को ही वेद विदित धर्म कहते हैं। छोटी सी बात है। अगर इसके विपरीत करोगे तो वो अधर्म है, वह पाप है। वेद में लिखा है ये करो, वेद में लिखा है वो करो। वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए मनुष्य जन्म को पार करो, वेद में लिखा है। और वर्णाश्रम धर्म का पालन न करते हुए नहीं करेंगे तो वो अधर्म है। धर्म और अधर्म की यही व्याख्या है। वेद विदित कर्म करना धर्म है और वेद विदित कर्मों का उल्टा करना अधर्म है, पाप है। सत्य बोलना धर्म है, असत्य बोलना पाप है। झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, दूसरे को दुख देना पाप है, किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी देना पाप है। ताकत भगवान ने दी है तो दूसरे को सताएंगे तो वह पाप है। धन अगर दिया है भगवान ने, उसको दूसरे को प्रताड़ित करने के लिए खर्च करेंगे तो वह पाप है। विद्या भगवान ने दी है और दूसरे को अपमानित करने के लिए उसका प्रयोग करेंगे तो वह पाप है, ये पाप है। अब धर्म में जो, धर्म के लिए जो हम कर्म करते हैं, धर्म का जो कर्म है, इसमें भी अलग अलग बात है। संबंध से, भगवान से संबंध जोड़ करके अगर हम धर्म की ओर प्रेरित होते हैं, धर्म की ओर अग्रसर होते हैं, धर्म की ओर पैर बढ़ाते हैं तो वह अच्छा है। वह संबंध कभी विच्छेद होने वाला नहीं है। और डर से, भय से
पीड़ित होकर के, दुखी होकर के हम धर्म की ओर जाएंगे तो पीड़ा, दुख, कष्ट तो दूर हो जाएगा, पर संबंध नहीं जुड़ेगा, संबंध नहीं बनेगा। तो भगवान से संबंध बनाइए, भगवान, गुरु से और भगवान से संबंध स्थापित करो, श्रद्धा का, विश्वास का। श्रद्धा और विश्वास जिस दिन पैदा हो जाएगी गुरु के प्रति और भगवान के प्रति, तो ये दुख दुविधाएं दूर हो जाएगी। एक बात नोट कर लेना सज्जनों, इस जन्म में जो पाप के, इस जन्म में जो दुख मिल रहे हैं, कष्ट मिल रहे हैं, ये पुराने पाप हैं। पूर्व जन्म कृतम पापम, उसका ये फल है कि मनुष्य योनि में आकर के ये दुख और कष्ट मिल रहे हैं। और इन दुख और कष्टों की अगर कोई औषधि है, कोई दवाई है, तो हरि गुरु है। भगवान की शरणागत हो जाओ, भगवान के शरणापन्न हो जाओ, तो ये दुख दुविधाओं से मुक्ति मिल जाएगी। और गुरु की शरण में चले जाओ तो भगवान भी मिल जाएंगे और कष्टों से निवृत्ति भी हो जाएगी, दुख भी दूर हो जाएंगे, पाप भी नष्ट हो जाएंगे। पुराने किए हुए पापों का, पुराने किए हुए दोषों का जो फल इस जन्म में मिला है, वो भगवान की शरण में, गुरु की शरण में जाने से दूर हो जाएंगे, आपको सताएंगे नहीं। और कोई इसकी औषधि नहीं मिलती है, चाहे पूरे दुनिया में कहीं टक्कर मार लो, कहीं चक्कर मार लो। सनातन धर्म में यही तो चीज है, सनातन धर्म में यही तो विशेषता है कि भगवान की, गुरु की शरण आने पर व्यक्ति को जो चाहता है वो प्राप्त हो जाता है। और अंत तो गत्वा सबको परमात्मा ही चाहना है, आज नहीं तो कल। दुख आएगा तो हम भगवान की ओर जाएंगे, पत्थर पत्थर को हम भगवान कहेंगे, हर जगह मत्था टेकेंगे, हर साधु संत महात्माओं के पास जाएंगे, मेरे दुख का निवृत्ति करो, मेरे कष्टों को दूर करो। और वो अगर सुख में बुद्धि अगर आ जाए, सही हो जाए और सुख में अगर वहां चले जाए तो फिर दुख नहीं आएगा। क्योंकि संतों में, गुरु में वह शक्ति है, होती है कि वो शिष्य के दुख को अपने ऊपर ले लेते हैं, शिष्य को दुख से मुक्त कर देते हैं, उस दुख को वो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो जब हमें मालूम है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हरि और गुरु में इतनी बड़ी शक्ति है, भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं संतों के पीछे इसलिए चलता हूं कि उनके चलने से, उनके पद चिन्हों से जो रज है वो उड़े और उड़ करके मेरे मस्तक पर लग जाए और मैं पवित्र हो जाऊं, और मैं पवित्र हो जाऊं। भगवान स्वयं कहते हैं। तो भगवान संतों के पीछे पीछे चलने वाले हैं, तो हम किस खेत की मूली हैं, हमारी क्या विषाद है। जो हम अहंकार करें, जो हम मद करें, किसका मद? न हम धन में कुबेर सही, न हम रूप में गंधर्व नहीं, किस चीज का हम घमंड करें? विद्या में हम लक्ष्य सरस्वती नहीं, ऐसी वाणी हमारी नहीं, हम किसका घमंड करें? थोड़ी सी चीज आती है मनुष्य के पास में और घमंड में चूर हो जाता है, किसी को कुछ समझता ही नहीं है। अरे यहां तक कि अपने माता पिता को नहीं समझता कि ये अनपढ़ है, गंवार है, कम पढ़े लिखे, कम समझदार है, समझते नहीं है। जबकि जीवन के प्रारंभिक काल में माता पिता ने समझा करके इतना बड़ा की संतान को, लेकिन आज वो इतनी बड़ी हो जाती है कि माता पिता से कहते तुम समझते नहीं हो, तुम पागल हो, तुम्हें पता नहीं है। अरे भाई, जब माता पिता को नहीं पता तो फिर किसको पता है? जिसने तुम्हें पता बता करके इतना बड़ा कर दिया कि आज तुम माता पिता से कहते हो कि तुम्हें पता नहीं है, ये कैसी बुद्धि है?
इन बुद्धि, दुष्ट बुद्धि के कारण ही व्यक्ति रसातल में जा रहा है, घोर पाप की ओर जा रहा है। और जब वह दुख पाता है तो वही पागल माता पिता जिन्हें वह बताता था, वही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कैसे भी हो हम दुख सह लेंगे, हम कष्ट सह लेंगे, लेकिन हमारे बच्चे दुखी न हो, हमारे बच्चों को कोई कष्ट न हो। वही पागल माता पिता कहते हैं। तो बच्चों में अभिमान आ गया, अपनी नौकरी का अभिमान आ गया, और ये अभिमान स्थिर नहीं है। अरे जब जीवन ही स्थिर नहीं है, ये शरीर ही स्थिर नहीं है, तो फिर अभिमान क्या स्थिर रह सकता है? किसी का नहीं रहा। इतिहास उठाकर देख लीजिए आप, किसी का अभिमान स्थिर नहीं रहता। 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 30 वर्ष के बाद खत्म, 10 वर्ष के बाद खत्म, 5 वर्ष के बाद खत्म। ये तो पुरानी खेती बोई हुई है उसकी, जो उसको प्रारब्ध में मिल गया, जो उसके भाग्य में मिल गया। ये पुराने बीज बोए हुए हैं उसके अच्छे। अन्यथा इस जन्म में जो वो ऐसा कार्य कर रहा है, माता पिता का, गुरुजनों का अपमान कर रहा है, भगवान की ओर नहीं जा रहा और किसी को समझता ही नहीं है, किसी को नहीं समझता, तो ये अभिमान ज्यादा समय का नहीं है, नाश हो जाएगा इस अभिमान से। माता पिता बद्दुआ नहीं देंगे, अपने जन, अपने पारिवारिक जन बद्दुआ नहीं देंगे, लेकिन फिर भी नाश होगा। फिर ये मत कहना कि इनकी बद्दुआ मुझे लग गई, उन्होंने बद्दुआ नहीं दी, उनकी बद्दुआ नहीं लगेगी, लेकिन तेरे कर्म ही तुझको नीचे डुबो देंगे। ये कर्म ही तो है सज्जनों जो हमें मनुष्य योनि प्राप्त करवाता है। ये कर्म ही तो है सज्जनों जो हमारे भाग्य बनकर के आगे खड़ा हो जाता है। ये हमारा कर्म ही तो है जो हमें बिना प्रयास, बिना अनायास ही सब कुछ मिल जाता है। ये प्रारब्ध के पूर्व जन्म के किए हुए कर्म ही तो है, लेकिन उनको प्राप्त करके हम अभिमान में इतने चौड़े हो जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। अरे पैदा जिसने किया हम उसी को ही भूल जाते हैं। बड़े गोस्वामी जी ने बड़ी अच्छी बात लिखी कि जाहि तन दियो ताहि बिसरायो। जिसने ये तन दिया उसी को बिसार दिया हमने। जाहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खलुकामी। मौसम कौन कुटिल खलुकामी। ये दीनता होनी चाहिए व्यक्ति के जीवन में, भगवान के प्रति, माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति, हमारे शास्त्रों के प्रति, जिस धर्म में पैदा हुआ उस धर्म के प्रति, वैदिक सनातन धर्म के प्रति दीनता होनी चाहिए, कृतज्ञता आनी चाहिए। लेकिन लोभ के लोलुपता के कारण हम कृतज्ञ तो नहीं बन पा रहे, हम कृतज्ञता की ओर जा रहे हैं। कुछ तामसी प्रवृत्ति के लोग इस संसार के वासियों को कृतज्ञता बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अरे ये समझो, जिसने हमारे साथ हमारे दुख में साथ दिया, जिसने हमें अपने जीवन के संकट के समय हमें संकट से अपनी कृपा, करुणा, दया करके हमें संकट से उबार लिया, हमारा किसी भी प्रकार से हित किया, हमें जीवन भर उसके प्रति कृतज्ञता रहनी चाहिए, कृतज्ञ रहना चाहिए। लेकिन ठीक इसके विपरीत हम उस व्यक्ति की बात की अवहेलना करने लग जाते हैं, उससे तर्क करने लग जाते हैं, उसका अपमान करने लग जाते हैं, उसकी बात को मानने की, अपमान की बात तो बहुत दूर है, उससे ईर्षा द्वेषता करने लग जाते हैं। हम उसको भूल जाते हैं कि इसने अपनी कृपा, करुणा, दया करके हमको दुख से उबारा था, और हम कृतज्ञता की ओर बढ़ जाते हैं। कृतज्ञता महत् पापम,
कृतज्ञता सज्जनों बहुत बड़ा पाप है। अगर किसी ने किसी भी प्रकार से आपकी मदद की है, आपकी सहायता की है, आपका साहस बढ़ाया है, तो उसका उपकार जीवन पर्यंत नहीं भूलना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति ने, किसी अपने व्यक्ति ने किसी भी प्रकार से हमारा हित किया हो, हमारा भला किया हो, चाहे वो हमारे माता पिता को आरोग्यता प्रदान करवाई हो, स्वास्थ्य लाभ कराया हो, धन दिया हो, किसी भी प्रकार से मदद की हो, ऐसे व्यक्ति को जीवन पर्यंत भूलना नहीं चाहिए। सही मार्ग बताने वाले को भी नहीं भूलना चाहिए। उसका अगर अवसर मिले तो उसका उस उपकार का बदला हमें अवश्य चुकाना चाहिए। हमारे दिमाग में रहनी चाहिए कि इस व्यक्ति के हम ऋणी हैं और इसने हमारे साथ में जो किया है हम भूल नहीं सकते उसको, उससे उऋण हमें एक दिन होना है। ऐसा अवसर आए हम उऋण हो जाएं, ये भावना रहनी चाहिए। लेकिन हम तो उल्टे उसको पर लांछन लगाने के लिए बैठे। दूसरे के स्वार्थ की जो भावना है देख करके, ये भक्ति मन ही मन व्यथित हो जाना, स्वार्थ की भावना मन की भक्ति से विमुख स्थिति बन जाना। ईर्ष्या है क्या? ईर्ष्या क्या है? इसी का नाम ईर्ष्या है। तो हमें कृतज्ञ रहना चाहिए, हमें कृतज्ञता नहीं अपनानी चाहिए। कृतज्ञता महत पापम, और हम ईर्ष्या के वशीभूत हो जाते हैं और हम उसकी उन्नति को नहीं देख पाते। उसके किए हुए हमारे साथ में उपकार को भूल जाते हैं और हम पाप की ओर प्रेरित हो जाते हैं। इसीलिए धर्म कर्म में लगे रहना चाहिए। संगत से धर्म बढ़ता है, संगत से धर्म की चर्चा से ज्ञान आता है, धर्म का ज्ञान आता है। अच्छी संगत अपनाना चाहिए, हमारे ग्रंथों को पढ़ते रहना चाहिए, संतों की संगत करनी चाहिए, ऋषि महात्माओं के साथ बैठना चाहिए, सुनना चाहिए, उनके प्रवचन सुनने चाहिए, उनकी कथाओं को सुनना चाहिए, जिससे धर्म की ओर हम प्रेरित हों। और जितना धर्म की ओर प्रेरित होंगे हमारी भक्ति बढ़ जाएगी, और भक्ति जिस दिन भगवान में लग गई, भगवान के प्रति हो गई, तो फिर कल्याण है। भक्ति क्या है? गीता में गोविंद कहते हैं अर्जुन को समझाते हुए, वेदों, शास्त्रों, पुराणों के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा, गुरुजनों के प्रति, संतों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति विश्वास, यानी कि गुरु, ब्राह्मण, गो, भगवान और हमारे ग्रंथ, इनके प्रति श्रद्धा और विश्वास का नाम ही भक्ति है। दृढ़ विश्वास का नाम ही भक्ति है। जितना हम अपनों के प्रति विश्वास प्रकट करते हैं, उतना विश्वास अगर भगवान मेरे ग्रंथों में हमने कर लिया, उतना विश्वास हमने गो माता में, गुरु में कर लिया, उतना विश्वास हमने ब्राह्मण और संत में कर लिया, तो हमारा जीवन में कल्याण हो जाएगा। इस लोक में भी और परलोक में भी, दोनों लोकों में हमारा कल्याण हो जाएगा। यही भक्ति है, यही भक्ति है। इसलिए हमें भक्ति का रास्ता अपनाना चाहिए।